अस्सलाम वालेकुम। बासित अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है और आज वो प्लेयर मेरे साथ है जो कारनामे तो उसके क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब का हम नाम है आबिद अली, जिसका जिसका निकनेम है लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम बासित भाई। कैसी तबीयत है? पहले तबीयत का बताएं आप। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह आप सब की दुआओं की वजह से जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। और जितनी अल्लाह ताला ने सेहत दी है, शुक्र ही करता रहूं, वो ही बहुत है। आपको पिछले साल खेलते हुए देखा, जब आप अपनी तकलीफ के बाद वापस आए थे और माशाल्लाह बड़ी बढ़िया ही फॉर्म में थे, तो लोगों के बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आबिद अली कहाँ है, आबिद अली कहाँ है। तो मैंने उन्हें यही कहा कि वो खेल रहा है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा टीवी पे और पाकिस्तान टीम के साथ। तो उन लोगों का जो हमारे दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनकी बहुत बेस्ट विशेज आपके साथ थी उस टाइम पे। हमारी आपकी टेलीफोन पे बात होती थी, वो मैसेजेस मैं आपको भिजवा देता था। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने जो बोला था, आज मैं अपने लेजेंड को सामने ले आया हूँ। कुछ कहना चाहें उनके बारे में प्लीज। जी बासित भाई, मुझे भी सबके कॉल्स आई थी, मैसेजेस आए थे। और उन सब की दुआओं की वजह से ही, तमाम फैंस की दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी। फिर उसके बाद ही मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, रीहैब किया। रीहैब के बाद मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट आई हमारी पाकिस्तान की, तो जिसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता होता हूँ, जो हमारी बेस है। तो मैंने फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने खेली सेंटर पंजाब की तरफ से। तो तमाम लोगों ने मुझे मैसेज किए, बाहर बाहर के लोगों ने, कंट्री आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने, और पाकिस्तान में जो कंट्रीज़ के लोग थे, बहुत से लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मैं नहीं खेल सकता क्रिकेट। लेकिन आप सबकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने हिम्मत डाली, वालदेन की दुआओं से। तो एक करीज पैदा हुई, बहुत से कोचेज़ ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। आपका भी मुझे याद, आपके भी मैसेजेस आए, कॉल आई। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। और तमाम फैंस की दुआओं की वजह से फिर मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, T20 खेला, फिर वनडे कप खेला, फर्स्ट क्लास के तमाम मैचेस खेले। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि जो जो लोग मेरे बारे में सोच रहे थे कि अब तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो मैंने उनको फिर मतलब उस नज़रिए को, उनके नज़रिए को मैंने ख़त्म किया कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेल सकता हूँ। और ये मैसेज भी जाता है पूरी दुनिया को कि किसी को भी अगर हार्ट की कोई इंजरी हो जाती है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो अपनी केयर करे अच्छी तरीके से, तो वो वापस कम बैक कर सकता है, अगर उसमें विल पावर है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और मैंने तमाम डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई थी। और मैंने 3 सेंचुरीज़ की थी ओडीआई में, वनडे कप जो होता है। फिर जी। फर्स्ट क्लास में मैंने कोई 500 के करीब स्कोर किए थे, उसमें एक 150 भी था। और ऑन ऑफ चलता रहा था। तो क्योंकि 1 साल के बाद ही मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो मुश्किल था, बहुत प्रोसेस बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और एनएचपीसी ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की और अभी भी कर रहे हैं। मतलब कोचेज़, मेरे जो स्टाफ हैं, जो मेरे पुराने कोचेज़ थे डोमेस्टिक के, आप और भी बहुत से हैं, सब ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब करेज पैदा की। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने दोबारा क्रिकेट स्टार्ट की है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा ही कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैं आपके सामने हूँ और खेल रहा हूँ। अच्छा आबिद, एक बात मैंने आपसे पूछनी थी, क्योंकि मुझे वो सुबह याद है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। हम और आप बैठ के चाय पी रहे थे और आपने हाँ जाना जी। था यूबिल, आपने जाना था यूबिल ग्राउंड पे और मैं हमने जाना था नेशनल बैंक के ग्राउंड पे। क्योंकि वो बहुत, दोनों हमारे लिए भी वो मैच बहुत क्रूशियल था, आप वाला, कि अगर आप वो मैच जीत जाते हैं या ड्रॉ कर जाते हैं तो हम फाइनल में आ जाएंगे। तो जब 3 बजे मुझे पता चला ना कि आबिद के साथ ये इंसिडेंट हो गया, तो मैंने यार वो तो
मतलब मैंने जो जुमला बोला था, अगर आप इजाजत दें तो वो बोल दूं। जी मैंने जी कहा जी था जी, जरूर। मैंने कहा वो तो बहुत अल्लाह ताला की गाय है, वो तो बिल्कुल ना कोई सुपारी खाता है ना टॉफी खाता है, उसको कैसे हार्ट का मसला हो गया? तो जी बासित भाई, मुझे याद है, हम सुबह नाश्ता कर रहे थे, तो वहाँ पर ही नाश्ता करते करते ही आप हम लोग बातें कर रहे थे, और आपने भी कहा कि यार तुम्हारा तुम पे हमें बिलीव है कि तुम अगर बैटिंग करते जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप सब लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों सब लोगों की प्यार है। और आपके साथ ही मैं नाश्ता जब करके ख़त्म हुआ तो सरफराज भाई, सरफराज अहमद, खुर्रम मंजूर, फवाद आलम, उन्होंने मुझे ना बुलाया। तो वो मुझे कह रहे थे, कहते यार आबिद भाई मेरी बात सुनो, आपने ना आपने आउट नहीं होना, बाकी कह रहा उधर से सारे आउट हो जाए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं था, हमारा तो एक सेंचुरी मैच ही था वो। तो लेकिन मेरी हैबिट होती है कि जो भी फर्स्ट क्लास की इनिंग हो उसको अच्छे तरीके से नोट किया जाए। तो मैं मैच खेल रहा था, तो मैच खेलते खेलते ये इंसिडेंट हुआ, तो मैं खुद हैरान परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। हालांकि डॉक्टर असद थे मेरे साथ, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही उन्होंने हेल्प की, बहुत ही मेरी केयर की। डॉक्टर असद ने पूरा मुझे जिस तरह से छोटे भाइयों की तरह उन्होंने मुझे केयर की ना मेरी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने फिर वक्ती वक्ती तौर पे मुझे बताते रहे जिस तरह भी है। तो फिर डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक वो इंसिडेंट हुआ उस दिन, मुझे याद है कि एक अंपायर थे हमारे, उनका लास्ट मैच था, तो जी, वो सेरेमनी हुई थी वहाँ पर ज़मीर हैदर साहब की। जमीर हैदर तो साहब की, जी जी और जी जी उसमें एम्पायर जी थे उन अपना हैदराबाद के अपना शेख साहब। जी जी हाँ जी, जी जी बिल्कुल। तो वो तो वो हुमायूं भाई हमारे साथ होते हैं, तो वो ना बड़ा मजाक वगैरह करते रहते हैं। तो वो कह रहे थे, कहते कि यार आपका आखिरी मैच है, चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो वो इसी तरह मजाक में ही ना एक इन्होंने कहा अल्लाह ताला खैर ही करे, कोई अब इंसिडेंट ना हो जाए। तो वो जब मेरा हुआ उसी ग्राउंड में उसी टाइम ही, तो वो फिर सारे परेशान हो गए, सारे लड़कों के मैच कोचिज के, सब ने मुझे मैसेजेस किए। तो मैंने सबको कहा, मैंने कहा यार मैं तो खुद हैरान परेशान हूँ कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन गुजर गया, अल्लाह का शुक्र हाँ, है कि अल्लाह का सारा शुक्र। कुछ अच्छे तरीके से हो गया है। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उनके डॉक्टर्स का, उनके ट्रेनर्स का, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे फैंस हैं उन सब की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ दोबारा। आबिद, थोड़ा सा आपको 3-4 साल पहले लेके जाऊंगा। आपको याद होगा, मैं जब SNGPL के साथ होता था, आप इस्लामाबाद से खेलते थे, और हाँ इस्लामाबाद जी। से आपके साथ शाहिद यूसुफ थे, बाबर आजम थे, हसन अली थे, इमाद वसीम थे। तो वहां की जो डायमंड की जो पिच थी, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में उससे अच्छी पिच नहीं थी। जिस तरह का वहां का बाउंस होता है, जिस तरह का वहां पे बॉल मूव करता है, तो मैं हमेशा ये बोलता था कि यार आबिद, आप यहाँ, आप रहते हैं लाहौर में हो, इस्लामाबाद से खेलते हो, आपको यहाँ पे बहुत फायदा होता है या प्रॉब्लम होती है? तो आपने कहा बासित भाई, मुझे यहाँ पे इन पिचेस पे खेलने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कट पुल बहुत अच्छा हो जाता है और मुझे बारी लेने का बहुत शौक आता है। थोड़ा वो अपनी यादें हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनसे शेयर करें प्लीज। जी बासित भाई, ये बड़ा मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरी लाइफ, क्रिकेट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ था कि मैं इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से वहाँ खेला। वो भी मैं एज ए गेस्ट प्लेयर खेला था, क्योंकि लाहौर वो गेस्ट प्लेयर उस टाइम खेल सकते थे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शेख शकील साहब का, तैमूर आज़म साहब का, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर इज़्ज़त साहब का, उन्होंने मुझे वहाँ पर ही मुझे बजवाया था, और उन्होंने ही मेरा वहाँ पर सारा कोऑर्डिनेशन की थी शेख साहब ने। और पहले 2-3 मैच तो ऐसे हुए कि मुझे समझ ही ना आए कि यार ये क्या हो रहा है वहाँ पर। तो मेरे मेरे साथ होते थे शाहिद यूसुफ भाई, बहुत जी, ही अच्छे इंसान, प्लेयर तो वो हैं ही अच्छे, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे थे, वो मेरे रूममेट होते थे। तो मैं जी। उनको कहता होता था कि मैंने कहा शाहिद भाई हमारी एवरेज खराब हो जाएगी, क्या हम तो गलत हो गए, हम यहाँ आ गए हैं। तो कहते यार अब बात हो गई है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है।
तो वो कहते हैं अल्लाह ताला फिर रास्ते बनाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात, अगर किसी ने नियति से काम किया हो, मेहनत की हो, तो फिर रास्ते बन जाते हैं। तो हमारा मैच था एसएनजीपीएल से, वो आप थे वहाँ पर, मुझे याद है वो जो ऑफिस होता था ऊपर ऊपर करके ना, तो जी। वहाँ पर आप बैठते होते थे, चेयर लगा के आप बैठ के ना देख रहे होते थे। तो मेरे माइंड में है कि मैंने कहा यार इनसे, बासित भाई से पूछता हूँ कि आपसे फिर मेरी बात हुई, तो फिर आपने ही मुझे बताया था कि यार यहाँ पर अगर तुमने खेलना है तो यहाँ पर ड्राइव नहीं मारनी, ड्राइव के लिए जाना ही नहीं है। तो हम क्या होते थे, ड्राइवें मारते थे, स्लिप में चली जाती थी बॉल। तो वो फिर आपकी जो माइंड, आपने जो बताया, फिर वो तैमूर भाई वहाँ के जो कोच थे, वो फिर अयाज भाई आए थे थोड़े मैचों के लिए, फिर वहाँ पे जो प्लेयर थे उन्होंने फिर हमें बताया कि ड्राइव नहीं यहाँ पर खेलो और कट और पुल के लिए रेडी रहो। तो फिर आता कि शेख शकील साहब ने खुद मुझे बताया कि यहाँ पर जो विकटें हैं वो ज़रा थोड़ा फास्ट है और यहाँ पर बाउंस है विकटों में ना, तो यहाँ पर आप ड्राइव के लिए नहीं जाओ, कट और पुल के लिए रेडी रहो। तो हमारे फिर वो मैंने माइंड को उसका रियलाइज किया, मैंने कहा चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर शाहिद भाई को भी मैंने बताया, मैं कहा शाहिद भाई बासित भाई ने ना मुझे ये बताया, तो क्या कहते हैं आप? उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं कि हाँ यार, उन्होंने ये जो बात की है, फिर और एक बहुत बड़ी बात की थी आपने, मुझे याद है कि वो मुझे बताया भी था कि पॉपी क्रीज के अंदर आ जाओ, क्योंकि हाँ। पॉपी क्रीज के बाहर ना विकेट की जो लंबाई है वो उसमें, और अगर और अंदर आ जाओगे ना तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जो ड्राइव तुम मारने जाते हो ना तो वो फिर आपके करीब आ जाएगा बॉल, तो कट और पुल और अच्छा हो जाएगा। तो वो बार यूटिलाइज किया, तो फिर मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्राउंड में उन विकेटों पे मैं 4 साल खेला हूँ इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। मेरा ख्याल है कि मैंने कोई पता नहीं कितने, मैं कहा 2 डबल सेंचुरीज की, फिर सेंचुरीज की और फिफ्टीज की, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे रन्स किए फिर मैंने वहाँ पर। फिर उसी की बुनियाद पे ही मेरा नाम कंसीडर हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो स्कोर करता था उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता था। तो मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं वहाँ खेलूँ या वहाँ उनके खिलाफ खेलूँ, कि जो दूसरी जो टीम होती है वो प्लेयर सारे पाकिस्तान खेले होते हैं, तो उनके अगेंस्ट हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ही हमारी वर्थ बनेगी, हमारी वैल्यू बनेगी। तो फिर उसके बाद जो मैचेस होते थे, नेशनल बैंक आई, एसएनजीपीएल आई, वापडा आई, तो सारी डिपार्टमेंट्स की टीमें वहाँ पर आके खेलती थी। तो फिर हम लोग इस्लामाबाद से खेलते थे, तो हम लोग फिर स्कोर करते थे, तो फिर हमारी फिर वर्थ बनती थी, फिर वो हमें ऑफर करते थे कि आप हमारी टीम से खेलो, हमारे डिपार्टमेंट से खेलो। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, बहुत ज़्यादा मुझे क्रिकेट सीखने को मिली वहाँ पर, तो बहुत इंजॉय भी किया मैंने वहाँ पर। बहुत से प्लेयर वहाँ पर अच्छे मिले भी थे। अभी हाल ही में एक मेरा भाई दोस्त है राना शहजाद, उसकी डेथ हो गई थी, तो अल्लाह ताला उसको हाँ, जन्नत में अल्लाह आला उसको से आला जन्नत में जगह मुकाम दे। अता फरमाए। वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला था भाई। बहुत अच्छा। फिर फैज़ान था, ज़ुहैब था, राजा था, बहुत से ऐसे प्लेयर थे वहाँ पर। तो बड़ा मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था हमने वहाँ पर। उधर अपना शेख साहब का बेटा जो था मोहित, वो भी बहुत प्लेयरों के लिए बहुत हेल्पफुल था, बहुत ज्यादा जी, जी, हेल्प करता बिल्कुल। था हाँ जी, मोहित। वो हमारे साथ ही खेलता था। मोइज़ होता था, फिर उनका ऑफ स्पिनर एक बेटा था शेख साहब का, वो भी हमारे साथ ही खेलता था। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा अरसल हुआ अरसल था उन। अरसल जी, अरसल जी, अरसल, हाँ जी, अरसल ऑफ स्पिनर था, तो अरसल शेख, मोइज़ उसका हमारे साथ रिकॉर्ड भी है। खेलता था। जी, जी, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी था, लेफ्ट अच्छा आर्म आप, स्पिनर भी था एक भाई। हाँ आबिद अब, हाँ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था शालू, और एक अरसल शेख था ऑफ स्पिनर। वो जी, वो जी। शालू तो अंडर 16 खेला था और अरसल अंडर 19 खेला था पाकिस्तान से। वो जी, जी, बाद जी, में, जी, वो मैंने जी, सुना जी। था वो ट्रेनर बन गया है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त उसकी वीडियोज आ रही थी। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम लोग फिर अच्छा वहाँ आबिद, से थोड़ा सा फिर। अब आपको ले जाता हूँ टेस्ट क्रिकेट की तरफ। जी, जी। थोड़ा सा अब आपको ले जाता हूँ टेस्ट क्रिकेट की तरफ। 2 टेस्ट मैच में 2 सेंचुरियां और
आप ग्रेट अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड बराबर करने वाले थे अगेंस्ट बांग्लादेश। तो जब आप बैटिंग करने गए थे, क्या सोच थी और क्या वजूहत थी और किस तरह आउट हो गए तीसरे टेस्ट मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश? पहले तो 2 सेंचुरियां जो बनाई की उसकी बात बताएं, उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच पे आइएगा। जी, जब मेरा डेब्यू हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका ही हुआ था, तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। तो और उससे ज़्यादा और ज़्यादा प्राउड हो गया क्योंकि 10 साल के बाद क्रिकेट आई थी पाकिस्तान में। तो चेयरमैन साहब ने जब बहुत एफर्ट करके वहाँ पर क्रिकेट वापस आई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत एफर्ट की। श्रीलंका का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आई थी वहाँ पर पाकिस्तान 10 साल के बाद, जब हालात ख़राब थे। तो फिर फर्स्ट टाइम ही मैच हुआ था, तो मैं लकी हुआ साबित। तो मेरा डेब्यू था। तो मिसबा भाई और अज़हर भाई कप्तान थे, मिसबा भाई कोच थे। तो जब मेरा डेब्यू हुआ तो 4 दिन मैच नहीं हुआ था बारिश की वजह से। तो ऑब्वियसली मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी कि यार बैटिंग नहीं आएगी तो क्या होगा, बैटिंग आनी चाहिए मेरी। तो फिर जब बैटिंग आई तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंचुरी हुई। तो फुल क्राउड था। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ड्रीम डेब्यू कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह का मेरा डेब्यू होगा। मेरी जो सारी मेहनत थी फर्स्ट क्लास में, जो जो मैंने एफर्ट की हुई थी, अल्लाह ताला ने मुझे उसका रिवार्ड दिया। मैंने डेब्यू में 100 सेंचुरी की। और फिर उसके बाद कराची में मैच था, फिर वहाँ भी मैंने सेंचुरी की, 160 समथिंग स्कोर किया मुझे याद है। तो इसके बाद पहला ही जो प्लेयर बना तो कि जिसने 3 मैचों में अगर 3 सेंचुरियाँ जो करता है उसका नाम लिखा जाएगा उन लेजेंड में। तो मेरा नाम इसलिए ही लेजेंड पड़ा था, जिसकी वजह से ना वो मेरा नाम उनके साथ शामिल हुआ था। तो मुझे फिर किसी ने बताया कि अगर आप तीसरे मैच में भी सेंचुरी करते हो तो आपका जो अजहरुद्दीन साहब है इंडिया के प्लेयर, उनके साथ नाम फिर आपका लिखा। मैं इसी में ही खुश था कि मेरा नाम उनके साथ ही लिया जाए। तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक आम से प्लेयर के लिए। तो फिर उसके बाद बांग्लादेश आनी थी कोई 2 माह के बाद या 1 माह के बाद। तो वो पिंडी में ही मैच था मुझे याद है। तो मेरे माइंड में था कि ये मैंने अगर सेंचुरी की तो मेरा नाम उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन मेरा अल्लाह पे यकीन ही था कि मैंने बस अपना 100% देना है। रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है कि जो भी होगा अल्लाह को पता है, क्योंकि मैंने अपनी एफ़र्ट करनी है, कोशिश करनी है और अच्छी क्रिकेट खेलनी है, अच्छी बैटिंग करके दिखानी है। तो जब मैं जा रहा था बैटिंग करने अगेंस्ट बांग्लादेश, तो मुझे याद है कि मेरा ख़्याल है कि दूसरे ओवर में ही मैं आउट हो गया था। एक सिंगल ली थी और उसके बाद ही मैं आउट हो जी। गया था। और मेरी फ़ेवरेट शॉट थी वो कट शॉट ना, तो उसी पे ही मैं आउट हो गया था। कॉट बिहाइंड ही हुआ था कीपर पे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरी कि पाकिस्तान का नाम उन प्लेयरों में शामिल हो गया, उन कंट्रीज़ में शामिल हो गया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। मुझे तो मिली, लो पाकिस्तान का नाम वहाँ पर शामिल हो गया, जहाँ पर कहीं भी नहीं कहा सबसे पहले अब पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं दुनिया का वाहिद ही वो प्लेयर बना जिसने ओडीआई में भी सेंचुरी की, फिर टेस्ट में भी सेंचुरी की। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो आबिद ये बताया, अब इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने बाद हमारा सीजन शुरू हो जाएगा और इस दफा तो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आया कि शुरू हो जाएगी। तो क्या प्लानिंग करी हुई है आपने? आया रीजन से खेलेंगे या डिपार्टमेंट से खेलेंगे? जी, अभी नया सिस्टम शुरू हुआ है। सुनने में ही आया था, पता चला कि डिपार्टमेंट क्रिकेट भी शुरू हो रही है और रीजन्स भी स्टार्ट होंगे। अभी स्केड्यूल तो नहीं पता चला हमें कि डिपार्टमेंट अलग होंगे या रीजन्स अलग होंगे, या जिस तरह भी, या साथ ही होंगे। जिस तरह भी होगी क्वालिटी क्रिकेट अलहदा होगी, मज़ा आएगा। अलहदा 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 होंगे। अच्छा जी, तो देखेंगे जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी
तो क्वालिटी क्रिकेट जहाँ पर होगी वो फिर उसको प्रेफर करूँगा मैं, ताकि अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट, जो परफॉर्मेंस होती है वो क्वालिटी क्रिकेट अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे तो ही नाम बनता है आपका। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर डिपार्टमेंट मिलता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैं खेलूँगा, तो अगर कोई रीजन्स होता है तो उसकी तरफ से। हमने तो क्रिकेट खेलनी है, कहीं से भी खेलें। तो आई होप कि बराबर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट होगी, और पहले भी अच्छी क्रिकेट हो रही थी, हम लोग खेल रहे थे तो एंजॉय कर रहे थे क्रिकेट को। आबिद ये बताइए, माशाल्लाह जिस तरह पिचेस बनी है, इतना 40, 230, 227 जो रन हो रहे हैं, और पिछले साल की निस्बत इस साल हमारे बैट्समैन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं पीएसएल में। कैसा लग रहा है और कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको टीवी पे देख के पीएसएल का? आया पिछले सालों से डिफरेंट नजर आ रही है या वैसे ही है? नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आया है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है। पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है पाकिस्तान का, तो फॉरेनर प्लेयर्स भी आ रहे हैं, वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। फिर हमारे लोकल प्लेयर पाकिस्तान के, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि पाकिस्तान का एक ब्रांड पीएसएल एक बहुत ही हाईलाइट होता है, और उसमें बहुत से अच्छे अच्छे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, और ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। तो बस डोमेस्टिक क्रिकेट को भी प्रेफर करनी चाहिए, वो भी हमारा एक ब्रांड है। उसकी की वजह से हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की एक नाम बनता है, और ऐसे जैसे पीएसएल को प्रेफर किया जा रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी इसी तरह कवरेज किया जाए, ताकि वो भी हमारी क्रिकेट जो बेस लेवल है, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की जो बेस है उसको भी हमें हाईलाइट किया जाए। तो ये बहुत अच्छा साइन है, आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है। हर ईयर में अभी 8वां एडिशन चल रहा है पीएसएल का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई टीम मतलब 200 स्कोर हो रहे हैं, इससे इतनी अच्छी विकेटें बन रही हैं, तो अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट हो रही है। इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आपकी दो फेवरेट टीमें फाइनल के लिए? पीएसएल के लिए जी। ये बहुत मुश्किल पीएसएल के सवाल लिए। है बासित भाई। बेसिकली अभी जो जो मैचेस हो रहे हैं, अभी तो प्ले ऑफ ही चलेगा, क्योंकि फेवरेट अभी कोई भी नहीं है ऑनेस्टली बताऊं, कि क्योंकि अभी जो लास्ट में 2-3 मैचेस हुए हैं, वो मैं कहा 240 हुआ तो 240 ही चेज हो गए हैं। तो आप T20 में आप कोई भी फेवरेट नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपका चैनल भी देखता रहता हूँ, आप बताते रहते हैं, कोई फेवरेट टीम नहीं है। क्योंकि ऑन अ डे पता चलेगा कि कौन सी अच्छी टीम है। क्योंकि ऑब्वियसली कराची किंग तो मेरा ख्याल है कि आउट हो गई है, बाहर हो तो गए। ऑलमोस्ट। हाँ। हाँ जी, तो वो अब प्ले ऑफ में पता चल जाएगा कि कौन अच्छा जाएगा। ऑन अ डे ही पता चलेगा कि कौन फाइनलिस्ट होंगे 2 टीमें, क्योंकि ओके। लाहौर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड आपका बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी टाइम दिया। हाँ, आप बोलें, आप बोलें प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि लाहौर की टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और लास्ट टाइम की चैंपियन है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर उसके बाद आप दूसरे तीसरी मुल्तान। रह गई है मुल्तान सुल्तान, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप अभी कोई ये नहीं कह सकते कि ये कंफर्म है कोई फाइनलाइज फाइनल के लिए। तो अच्छी क्रिकेट हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट, और क्राउड भी बहुत आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छी क्रिकेट हो रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी कामयाबी है, और फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं, और जो लोकल प्लेयर है पाकिस्तान के, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक ब्रांड बनाया है पीएसएल को, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन साहब की बहुत ज़्यादा उनको मुबारकबाद है। तो आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और भी टीम्स आएँ, और भी टीम इंक्लूजन हो
ताकि और प्लेयर्स आए और यंगस्टर को मौका मिले और पाकिस्तान की क्रिकेट और अच्छी से अच्छी हो। आबिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमत दिया, और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इन एडवांस आपको गुड लक। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ग्राउंड में आके आपसे मुलाकात करूंगा। सारी दुआएं जी जी आपके लिए। जिस तरह आपने मैच के दरमियान क्रिकेट छोड़ी थी, वही आप बढ़िया परफॉर्मेंस, जिस तरह आप सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहे, ये हमारे और हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है। थैंक यू वेरी मच बासित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।